नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज अपन सीखेंगे इस लेक्चर में कि हाउ टू फाइंड द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड करते हैं। पीएच बेसिकली होता क्या है, पावर ऑफ एच। इसी तरह पीओएच पावर ऑफ ओएच। उसको डिफाइन करें पीएच को तो वो क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। या पीओएच को डिफाइन करें तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच। किसी का भी नेगेटिव लॉग ले लो, वो उसकी पावर हो जाएगी। जैसे नेगेटिव लॉग ऑफ वालिया तो क्या होगा, पी ऑफ वालिया। और कुछ जैसे व्हाट इज़ द पी ऑफ अनिरुद्ध, अनिरुद्ध मेरा नाम, तो क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ अनिरुद्ध। वो क्या होगी, इसकी पावर। ठीक है, अब देखो लॉग की बात आ रही है तो मैं लॉग की कुछ बस ये 4 वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, मैं तो बोलूँगा। देख लेते हैं क्या क्या। log 2, log 3, log 5, log 7। log 2 की वैल्यू होगी 0.3, log 3 0.48, log 5 0.7 और ये 0.85। ये चारों वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब देखो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस है, तो क्या हो गया, पी एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस। जैसे जैसे पी एच बढ़ेगा मतलब कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको पी एच की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भाई ज़रूरत इसलिए पड़ी पीएच की, पढ़ने की ज़रूरत कि इसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन को ये बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। पीएच हमें पता हो तो। अब देखो आगे आगे बताएंगे कैसे बताते हैं। सबसे पहले इसको डिराइव करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच और पीओएच निकालते हैं। एक टर्म होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पानी जब टूटेगा तो कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस करेगा, देखो H2O जब टूटेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस और OH माइनस इन इक्विलिब्रियम, 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको KW से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, KW इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, और एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर KW का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻14। ठीक है, अब मैं आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज PKW, अरे ये तो हमें पता है क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KW। क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 मतलब 14 आ गया माइनस माइनस प्लस, और लॉग 10 कितना होता है 1, तो कितना हो गया 14। ये हमें पता लग गया। अब देखो इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ KW इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब इनको नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ KW माइनस, दोनों साइड नेगेटिव ले लिया। अब देखो लॉग AB क्या होता है, लॉग A प्लस B, प्रॉपर्टी पता होगा आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये क्या हो गया, PKW नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। जब भी नेगेटिव लॉग ऑफ जो भी अंदर चीज़ है वो उसका मतलब हो जाता है, प्लस इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस क्या होगा, POH। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड POH। अब देखो हमें पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पर जो PKW है उसका वैल्यू कितना है 14, तो रख देंगे यहाँ। तो पीएच प्लस POH कितना हो गया 14। ये हमारा पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप हो गया। अब जब भी टेम्परेचर ना गिवन हो तो हम मान के चलेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर रिलेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो रेंज क्या हो गई पीएच की, कितना था 0, पीएच प्लस पीओएच कितना हो गया 14, मतलब दोनों का सम 14। तो पीएच किसके बीच लाई करेगा, 0 और 14 के बीच, तो ये क्या हो गया पीएच स्केल। ठीक है, पीएच इक्वल टू 0, पीएच इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 और फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया, बोलो बोलो 10⁻⁻14। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ OH PH14 का मतलब कितना हो गया, PH इक्वल टू
14 का मतलब कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया 10 टू द पावर ऑफ -14। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा है पता है ना आपको कि KW क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और KW का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -14, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमेशा रूम टेम्परेचर, H प्लस इंटू OH माइनस। कंसंट्रेशन है तो कौन क्या यूनिट होगी मोलर, मोल्स पर लीटर, मतलब मोल्स पर लीटर सेम बात। तो देखो यहाँ पर जब pH रेंज 0 से 14 है तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है कंसंट्रेशन की 1 मोलर। 1 मोलर इज द लिमिटिंग वैल्यू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर के बियॉन्ड सॉल्यूशन जाएगा तो उसका pH 0 ही मानेंगे। अभी एक डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो pH की रेंज क्या होगी 0 से 14 के बीच, और 7 वाला क्या हो गया न्यूट्रल। तो 0 से 7 ये वाली चीज़ कितनी हो गई एसिडिक, और ये 7 से 14 वाला क्या हो गया बेसिक स्केल। अब देखो कैसे, अब जैसे आपसे कोई भी पूछ ले कि मैं देखो ये भाई कोई भी पूछ ले कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी भाई, न्यूट्रल कहाँ रहा है बीच में 7 पे, ये pH स्केल है तो कंसंट्रेशन क्या होगी मतलब pH इक्वल टू 7, pH 7 मतलब न्यूट्रल, ये बोलना सही होगा। pH इक्वल टू 7 मतलब हो गया कि टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, टेम्परेचर कोई और चेंज कर दे तो pH स्केल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं जनरल डेफिनेशन क्या बोलूँगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस बराबर हो जाए वो क्या हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली pH इक्वल टू POH, ये जनरल मीनिंग है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या है एसिडिक सॉल्यूशन। तो बताओ इधर साइन कैसा आएगा, pH बड़ा होगा POH से या छोटा होगा छोटा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ रहा है तो pH घटेगा। अब उल्टा जब OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बेसिक, H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है मतलब pH बढ़ रहा है। ये तीनों न्यूट्रल की कंडीशन जब बराबर, एसिडिक में H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, बेसिक में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा। क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द pH ऑफ 5 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। 5 मोलर कंसंट्रेशन है HCl की। HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। 5 मोलर बोल दिया आपने, अभी तो आपने बोला था कि थोड़ी देर पहले कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी 1 मोलर। 1 मोलर के अलावा 1 मोलर से बड़ी कोई भी कंसंट्रेशन हो तो pH 0 मान लेंगे, ये 0 ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगी 25 डिग्री पे। तो सर इसका तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा 1 मोलर से ज़्यादा है तो pH क्या होगी 0। भाई वाह सीख गए आप तो, pH होगी 0। इसी तरह मैं बोल दूँ व्हाट इज़ द pH ऑफ ए 10 टू द पावर 2 मतलब 100 मोलर HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। सर क्या पूछ रहे हो, अगेन कंसंट्रेशन इज मोर देन 1 मोलर, pH इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं यार, अब सीख लिया हमने बहुत। पहला क्वेश्चन है फाइंड द pH। अब देखो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर में 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में मान के चल रहा हूँ। पहला केस है 10 टू द पावर -1 मोलर HCl की pH बताओ। HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, पूरा आयोनाइज हो जाएगा HCl। इनिशियल 10 टू द पावर -1 कंसंट्रेशन थी, कुछ भी नहीं बना जब t इक्वल टू 0 पे, और जब ख़त्म हो गया पूरा टूट जाएगा तो ये 0, तो ये कितना बनेगा 10 टू द पावर -1, ये भी 10 टू द पावर -1। pH पूछा है सर आपने, मतलब पावर ऑफ H, वो क्या होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस है कितना 10 टू द पावर ऑफ -1, माइनस आगे -1 इंटू -1 इंटू log 10, सर ये तो 1 हो गया pH, बिल्कुल सही है। बी पार्ट 10 टू द पावर -3 मोलर HNO3। अगेन सर HNO3 कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, स्टार्टिंग में 10 टू द पावर -3 था, ये कुछ नहीं था, 10 टू द पावर ये 0 हो जाएगा जब पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 बनेगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर -3,
पीएच कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ टू द पावर -3 कितना हो गया पीएच इक्वल टू 3। सी पार्ट ये बताना मुझे भाई, ये जिसने बताया मतलब उसको आ गया। तोड़ो भाई इसको। देखो आपको यहाँ देख के लग रहा है कुछ कि -1 था pH1, -3 था pH3, तो -5 है, तो क्या मैं pH5 बोल दूँ? सही बात है गलत? गलत कैसे भाई? अरे क्या बात कर रहे हो? H2SO4 को तोड़ो तो सही पहले, कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 -2 इनिशियल 10⁵ मॉडल लिया, कुछ नहीं बना। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोशिएट कर जाएगा, पूरा खत्म हो गया है, 0। 2 × 10⁻⁻5 ये कितना बनेगा 10⁻⁻5। ये 2 क्यों करा पता है ना, क्योंकि 2H प्लस बन रहे हैं और एक H प्लस की कंसनट्रेशन कितनी है 10⁻⁻5, तो 2 की कितनी होगी 2 × 10⁻⁻5। तो pH क्या हो गया माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻5 log A × B, log A प्लस B मतलब क्या हो गया -1 × -5 प्लस -1 × log 2, तो 5 माइनस log 2 का वैल्यू स्टार्टिंग में लिखवाए थे 0.3, तो 5 माइनस 0.3 4.7 is the pH of 10⁻⁻5 molar H2SO4। 10⁻⁻5 मोलर H2SO4 का pH 4.7। मुझे उम्मीद है आपको ये सब प्रॉब्लम्स समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत है तो बताओ, और मुझे उम्मीद है pH निकालना भी अब आपको आ गया होगा। चलो एक मज़ेदार प्रॉब्लम करते हैं यार, अब बताना ये जिसको आ गया मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक बार ये बता दो कि 10⁻⁻7 मोलर HCl का pH कितना होगा। 10⁻⁻7 मोलर HCl का pH। सर HCl है तो सर हम तोड़ देते हैं, लो H प्लस Cl-। ये आपने स्टार्टिंग में 10⁻⁻7 लिया, ये 0 0 पूरा टूट जाएगा 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7, तो pH सर कितना हो गया माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7 7 pH है सर HCl का। बेटा गलत है, ये गलत। क्या pH इक्वल टू 7 मतलब क्या हो गया न्यूट्रल, ये तो एसिड है भाई, न्यूट्रल को ये pH गलत है। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा अगली लेक्चर में इसके, और जब तक आप इसको ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है, और जिसको आंसर सही आ जाए वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, फिर चेक करेंगे किसका सही है किसका गलत। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके।